हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सायराज एजुकेशन। हमने स्टार्ट की थी सीरीज फॉर 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसमें यह हमारा चैप्टर 9 थे। इसके पहले हमने सब चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रिवीजन भी स्टार्ट किया है। नहीं देखा तो देख सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो की लिंक है। ओके, ये चैप्टर 9 है हमारा। इसके अंदर हमने काफ़ी हद तक कैश फ्लो तक पूरा कंप्लीट कर लिया। कॉमन साइज, कंपेरेटिव साइज, ठीक है, फिर कैश फ्लो, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने वाले आज से न्यू टॉपिक है जो है रेशियो एनालिसिस। ओके, रेशियो एनालिसिस। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, मैं इस पर प्रैक्टिकल सम भी लेने वाली हूँ। सो आपको क्या करना है भाई, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है। और आपको अगर स्टडी कंटिन्यू रखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। और आपको अगर हेल्प हो रही है मेरे वीडियो से, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। और अगर आपको हेल्प हो रही है तो शेयर करो ताकि दूसरे को भी हेल्प हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम। रेशियो एनालिसिस जो है आपका चैप्टर 9, ठीक है, यानी कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हम देखेंगे, पहले तो मैं बता दूंगी भाई रेशियो क्या है, ठीक है, फिर उसका क्लासिफिकेशन। क्योंकि ये कैसा है, अगर ये पूरा जो अब जो स्टार्ट होगा रेशियो एनालिसिस, ये पूरा फार्मूला के ऊपर बेस है। ठीक है, अगर आपको फार्मूला आया तो आप सम आसानी से कर लोगे। ये आपके लिए न्यू थिंग है, ठीक है, एकदम ही नया है ये आपके लिए। तो धीरे धीरे समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते कि रेशियो है क्या, पहले वो बता देती हूँ आपको, क्योंकि कितने बच्चे को रेशियो ही क्या है वो नहीं मालूम रहेगा। तो मैं बताती हूँ ये क्या है रेशियो। रेशियो यानी कैसे एक रिलेशनशिप दिखाता है हमें दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, क्या दिखाता है हमें, रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स। जैसे कि देखो यहाँ पे रेशियो इज अ मैथमेटिकल नंबर डेट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। ओके, इसको हम फाइनेंशियल रेशियो भी बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो अगर इसको अच्छे से करो तो ज़रा ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको काम आएगा कि रेशियो को हम फाइनेंशियल रेशियो भी बोल सकते हैं। अब इसको हम एक्सप्रेस कौन से वे में करते हैं, ये फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन और परसेंटेज के वे में हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ इसके टाइप्स क्या है। जो अकाउंटिंग रेशियो, उसको यानी कि जो आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है बिजनेस का, ठीक है, उसको इवेल्युएट करती है। ओके, उसको हम रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। तो देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ बिजनेस समझो आपको दे दिया है यहाँ पे 30,000 एंड सेल दे दिया है 1,20,000। तो क्या फाइंड आउट करने बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये एक पार्ट है छोटा सा रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से आपको आगे बहुत सारे रेशियोज आने वाले हैं। बैलेंस शीट रेशियो रहते हैं, कंबाइंड रेशियो रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट रेशियो रहते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे हर एक रेशियो बताऊंगी। आज अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो दिखाती है। ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट रेशियो का ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। इस तरह से तीन अलग अलग पार्ट है वो। तो मैं आपको हर एक को अलग अलग बताने वाली हूँ, तो स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। और उसके ऊपर हर एक के ऊपर प्रैक्टिकल सम भी लेने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। मैं हर एक फॉर्मूला भी आपको बताऊंगी, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि भाई रेशियो इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो, एकदम आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन मेरे साथ बने रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। अब ये जो इनकम, मैंने आपको पहले बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट किसका पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट रेशियो का पार्ट है, इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, वैसे ही बैलेंस शीट का रहेगा, वैसे ही कंबाइंड रहेगा, लेकिन ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इनकम स्टेटमेंट का। और इनकम स्टेटमेंट रेशियो का एक कॉमन चीज है, वो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या पूछा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, और अपॉन होता है नेट सेल। हर एक के अंदर वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली नीचे आ जाएगा नेट सेल, और जो फाइंड आउट करने बोला है उसको आप ऊपर लिख दोगे। क्लियर है, ठीक है। और रेशियो है परसेंटेज के वे में इसको हम परफॉर्म करते हैं, इसके लिए आप इंटू 100 करना है।
क्लियर है इतना, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इनटू 100। अब ये सब चीज़ें आपको सम के अंदर गिवन है। जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे दिया है कितना 30,000, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है 30,000। नीचे क्या है नेट सेल, सेल कितना दिया आपको 1,20,000, तो यू हैव टू राइट हियर 1,20,000 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 25%, ठीक है 25%। ये था आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है ना इजी, ठीक है। दस इट एक्सप्रेस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स। ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि भाई जो रेशियो है वो कौन से रिलेशनशिप दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पे इट यानी कि रेशियो एक्सप्रेस डैश रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइटम्स, तो वो कौन सा रहता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये कौन सा रहता है क्वांटिटेटिव। तो आगे देखते हैं अभी हम। ओके, तो क्लासिफिकेशन है कुछ रेशियो का, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 3 टाइप्स के रहेंगे, एक तो बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड और मिक्स रेशियो। अब बैलेंस शीट रेशियो के अंदर आपके पास यहाँ पे आपको फिलहाल 2 ही दिया है कि करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। फर्दर स्टडी में आपको ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है, ठीक है। जब आप 12th के बाद आगे पढ़ोगे, ठीक है, FI, SY, TY करोगे, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक बताया गया है, तो अगर आप ये बेसिक क्लियर करके जाओगे तो आगे फर्दर स्टडी में आपको वो हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो ये ज़रा ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस शीट रेशियो में आपको बोला है कि भाई करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो है। इनकम स्टेटमेंट रेशियो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। और कंबाइंड रेशियो में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कंबाइंड या मिक्स्ड रेशियो, यानी कि ये दोनों को जब हम प्लस करते हैं ना तो इज इक्वल टू ये होता है। ये सिर्फ एक जर्नल नॉलेज जैसा, ठीक है, कि भाई ये दोनों को प्लस किया तो कंबाइन या मिक्स, यानी क्या, यानी कि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट ये दोनों कैसा मिक्स है, तब जाके आपका कंबाइन या मिक्स रेशियो बनता है। क्लियर है इतना ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब बताती हूँ मैं आपको, मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको क्या, फर्स्ट कौन सा है हमारे पास बैलेंस शीट रेशियो। अभी मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताने वाली हूँ, ठीक है। और साथ में उसके ऊपर हर एक के ऊपर प्रैक्टिकल सम भी बताने वाली हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला है बैलेंस शीट रेशियो, क्या बोला है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो ये दोनों चीज़ को पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ को क्या कर लेते हैं हम पहले देख लेते हैं। पहले देखते हैं कि बैलेंस शीट रेशियो में करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो क्या है। यहाँ पे आपके पास बोला है बैलेंस शीट रेशियो, इसमें कौन सा है फर्स्ट करंट रेशियो। तो करंट रेशियो यानी क्या, ये कंपेयर करता है किसके बीच में, नाम से लग रहा है करंट रेशियो, ठीक है। रेशियो की जगह पे लगा दो असेट्स और लायबिलिटी, करंट असेट्स विथ करंट लायबिलिटी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो ध्यान में रखो कि जो करंट रेशियो है वो कंपेयर करता है करंट असेट्स विथ करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला भी देख लो क्या है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और इसका आइडियल करंट रेशियो है 2:1, ये याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। करंट रेशियो कितना है यहाँ पे आइडियल, उसका जो करंट रेशियो है 2:1, यानी कभी भी करंट असेट्स डबल रहेगी आपकी किससे, करंट लायबिलिटी से। इस तरह से तो याद रख सकते हो भाई, आपकी असेट्स ज़्यादा होनी चाहिए किससे, आपकी लायबिलिटी से। असेट्स यानी कि आपकी जमा पूंजी और लायबिलिटी यानी कि आपका एक्सपेंसेस, ठीक है, आपका कर्जा। तो आपके कर्जे कभी भी कम होने चाहिए आपके असेट्स के मुकाबले। इसके लिए असेट्स कितने हो गए 2 और लायबिलिटी कितनी हो गई 1। तो ये आपके आइडियल करंट रेशियो माना जाता है 2:1, ओके। अब उसके अंदर और ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रहती है, ठीक है। इट मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो ये याद रखना है भाई शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। अब करंट रेशियो यानी कि इंक्लूड क्या हुआ, करंट असेट्स अपन करंट लायबिलिटी, इसका फॉर्मूला हुआ। तो करंट असेट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जब सम करोगे बैलेंस शीट बनाओगे तो करंट असेट्स में कौन सी चीज़ें आती है, करंट लायबिलिटी में कौन सी चीज़ें आती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल सम में आसानी जाएगा, ठीक है। तो करंट असेट्स में आपके पास रहेगा सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, स्टॉक एंड इन्वेंटरीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें से मोस्टली आपको सम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, एक तो करंट असेट्स में जैसे कि ये हो गया आपका सन्ड्री डेटर्स, लूज टूल्स भी कभी कभार आ जाता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल रहेगा, ये तो 100% रहता है, कौन सा, एक तो सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, और ये है आपका कैश एंड कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ठीक है, कैश एंड बैंक बैलेंस ये रहता है। फिर स्टॉक रहता है एक, ठीक है। ये आपको पता है करंट असेट्स किसको बना के मिलता है, हम बोलते भी है सन्ड्री डेटर्स कैश एंड स्टॉक, राइट है, सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस
कैश, इसको बनाते तो हमारे करंट असेट्स बनते हैं, और ये बाकी के चीज़ें। इसमें क्विक असेट्स भी आते हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो इतनी चीज़ें जरा सा याद रखनी है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपके पास करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड है, तो यहाँ पे आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकम रिसीव इन एडवांस, शॉर्ट टर्म लोन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इन अनक्लेम डिविडेंड, ठीक है। अब इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला ना सन्ड्री डेटर्स, वैसे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें को ध्यान में रखो ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी आप फर्दर स्टडी ऑफकोर्स करने वाले हो तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आए। अभी आप सोचोगे क्या इतना डिटेल में पढ़ने का, ठीक है, लेकिन ये पढ़ोगे तो आपको ध्यान में रहेगा, और एग्जाम में तो फ़ायदा होने वाला है। ऑफकोर्स 12th के एग्जाम में तो फ़ायदा होगा, आगे भी काम आएगा आपको। अब नेक्स्ट कौन सा, यहाँ पे देखो बिल्स रिसीवेबल है ना, यहाँ पे कौन सा रहेगा, बिल्स पेएबल। फिर है आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आती है, एक है फिर ये आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है, तो ध्यान में रखनी जैसी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये तो था आपका करंट रेशियो, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो, ये भी एक ऑब्जेक्टिव की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जा रहा है भाई। लिक्विड रेशियो इज ऑल्सो नोन एज क्विक रेशियो और इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे भाई, ये करंट रेशियो के आजू बाजू ही घूमता है, ठीक है, बताती हूँ कैसे। तो ये रेशियो क्या, क्विक नाम से समझ में आ रहा है, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक यानी कैसा, जो तुरंत होता है, ठीक है, तुरंत। अभी क्या तुरंत, जो लिक्विड के अंदर ट्रांसफर तुरंत होता है उसको हम लिक्विड रेशियो बोलते हैं, बताती हूँ कैसे। द रेशियो ऑफ क्विक असेट्स टू करंट लायबिलिटी इज कॉल्ड क्विक रेशियो, समझ में आया। द रेशियो ऑफ क्विक असेट्स टू करंट लायबिलिटी is called quick ratio or acid test ratio or liquid ratio. The assets which can be converted into cash immediately, बोला ना अभी लिक्विड फॉर्म में या फिर क्विक तुरंत, ठीक है। तो जो assets can be converted into cash immediately or at short notice are called the quick assets, ठीक है। The all current assets except जैसे कि stock and prepaid expenses, ये हम क्विक असेट्स में कंसिडर नहीं करते। ऑल करंट असेट्स एक्सेप्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो करंट यानी कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्विक असेट्स में कंसिडर नहीं होता। जो जब हम क्विक असेट्स यानी कि जब आप क्विक रेशियो निकालोगे तब क्विक असेट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसमें हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं आपके करंट असेट्स में से, ठीक है। तो बताती हूँ आगे। द आइडियल क्विक रेशियो इज इक्वल टू, अब आइडियल क्विक रेशियो कौन सा रहेगा, 1:1, ध्यान में रखना ये दोनों सेम रहता है। वहाँ पे कौन सा था, 2:1, करंट रेशियो 2:1 और क्विक रेशियो 1:1। इट मेजर्स द लिक्विडिटी पोजिशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ, देखो लिक्विड रेशियो फॉर्मूला क्या बना, लिक्विड असेट्स या फिर क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लिक्विड असेट या क्विक असेट्स कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आपके पास ये बनेगा कि करंट असेट्स में से अभी मैंने आपको बताया क्या माइनस कर दोगे, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो यू विल गेट करंट असेट्स, ठीक है, यानी कि लिक्विड असेट्स या फिर उसको हम क्विक असेट्स बोल सकते हैं। अब लिक्विड असेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हुआ और मार्केटेबल सिक्योरिटी, तब जाके आपकी लिक्विड असेट्स बनती है। वैसे ही यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी के लिए करंट लायबिलिटी में से जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव्ड को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी कैसे मिलेगी, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट एंड एडवांस रिसीव को जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा लिक्विड लायबिलिटी, ठीक है। तो ये तो था पूरा पार्ट आपका किसका, बैलेंस शीट रेशियो का, ठीक है भाई। हमने क्या देखा, रेशियो क्या है, फिर उसके क्लासिफिकेशन में हमने देखे कि जो बैलेंस शीट रेशियो, इनकम स्टेटमेंट और कंबाइन। तो आज हमने सॉल्व किया पूरा बैलेंस शीट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट रेशियो और कंबाइंड रेशियो क्या है, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल सम लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।